पिछले कई सालों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस अब इसके लिए छटपटा रही है। देश की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग का धरना हो गया और दिल्ली सीमा पर किसानों का प्रदर्शन। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती रही। कांग्रेस की यह छटपटाहट इस हद तक बढ़ गई है कि मुसलमानों और किसानों के जरिए मोदी सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश के छात्र आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए मोदी सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन छेड़ने का फॉर्मूला निकाला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटने में छात्र आंदोलन की मुख्य भूमिका थी। बांग्लादेश में छात्रों के उग्र आंदोलन ने कुछ ही समय में पूरे देश में अराजकता फैलाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सोमवार को जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन से जुड़े राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के प्रदर्शन में पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस को जमकर कोसा। आरएसएस है भाइयों बहनों, सच्चाई है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस को सौंपती जा रही है। राहुल ने कहा, आज देश की सभी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वीसी है। राहुल ने छात्रों की कमजोर नस पर हाथ रखते हुए इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया। राहुल ने कहा कि अगर शिक्षा तंत्र पर पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा हो गया तो फिर देश नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने इसे देश के छात्रों के हितों पर प्रहार बताते हुए कहा कि वह छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदर्शन में मौजूद छात्रों को पूरे देश में इस तरह के आंदोलन करने का आह्वान भी किया और कहा कि वह छात्रों के सभी आंदोलनों में स्वयं पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पर भाषण किया, मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी का मकसद क्या है। इसके दो पहलू हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सभी के छात्र संगठन भी हैं। राहुल गांधी अपनी इस कवायद से कांग्रेस के लिए दो फायदे देख रहे हैं। पहला तो ये कि छात्र संगठनों को आंदोलित करके पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना दे। दूसरा ये कि इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहे सवालों का भी वह इस आंदोलन के जरिए जवाब दे सकते हैं और इंडिया ब्लॉक में उठ रही अलगाव की बातों को भी विराम दे सकते हैं।